था क्योंकि रटने से तो अब इतना ये नहीं है। मैंने लिखने की याद बहुत ज्यादा किया था, समझने की कोशिश की थी, उससे ज्यादा हेल्प मिली। सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे और मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे। बिहार बोर्ड ने 25 मार्च को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। तीनों ही स्ट्रीम्स में लड़कियों ने टॉप किया है। कौन है ये लड़कियां और इन्होंने अपनी सफलता के बारे में क्या बताया है, चलिए सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पश्चिमी चंपारण जिला के आदिवासी बहुल इलाके की प्रिया जायसवाल ने बिहार में साइंस में टॉप किया है। उन्होंने अपनी सफलता के बारे में क्या कुछ बताया, सुनिए। ज्यादा याद किए थे, रटा तो नहीं था क्योंकि रटने से तो अब इतना ये नहीं है। मैंने लिखने की याद बहुत ज्यादा किया था, समझने की कोशिश की थी, तो उससे ज्यादा हेल्प मिली थी। पढ़ाई आपने कहाँ की, कैसे की? ऐसे हाई स्कूल जाना थी, स्कूल से पढ़ाई की, टीचर्स कोचिंग वगैरह नहीं, ऑनलाइन किया था सेल्फ स्टडी। जी, और पापा जी पढ़ाते थे और ऑनलाइन। क्या बनने का सपना है? डॉक्टर बनना। क्या लगता है अब ये जब मुकाम हासिल हुआ है तो आगे का मुकाम किस तरह का, आगे का सफर कैसा रहेगा? उम्मीद तो है अच्छा रहेगा। प्रिया के माता पिता से मीडिया ने बातचीत की, वो भी प्रिया की इस सफलता पर काफी खुश नजर आए हैं। आगे तो फिलहाल हमको मेडिकल के लिए तैयारी में है, हम लोग मेडिकल फील्ड में जाना है। उसके बाद ही जो हो फाइनेंशियल सपोर्ट क्या होता है क्या देखते हैं। कहाँ से तैयारी कराएंगे मेडिकल के जाने के लिए? मेडिकल तो करेंगे, हम सेल्फ ही करेंगे यहीं पे ऑनलाइन करके। काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, तो कैसे ख्याल आया कि बच्चों को भी पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं? नहीं, हम लोग इसको छोटे से ही लोगों का सब सपोर्ट किए हैं। वहाँ हमारा घर एक्चुअली धुआंटान हुआ है ना, धुआंटान नदी है, पूरा जंगल है, वहाँ से आना बरसात में और परेशानी होता था, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग किए खानाटान में, तो वहीं से होता है। लैपटॉप वगैरह जैसे हमको बिहार बोर्ड ही दे दिया था, 2 लैपटॉप मिला था, लैपटॉप से पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा सा वाईफाई डाल दिया है। डॉक्टर बनने का सपना है। अच्छा, देखा जा रहा है कि लड़कियों को माँ बाप कम पढ़ाते हैं, बेटे को ज्यादा पढ़ाते हैं। नहीं तो नहीं, वैसा आपने बात नहीं है। सभी लड़कियों को पढ़ाया, कहाँ से मतलब ये आया कि बस लड़कियों को पढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं? वैसा ही ये सेलर है ना, वहीं से सब कुछ आता है। वहीं से हम लोग थोड़ा सा खेत बाड़ी है तो गन्ना उन्ना लगाते हैं, इसी से मेहनत बहुत ज्यादा करती है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, तीनों बहन मेहनत करती हैं। अच्छा, मैट्रिक में 8वां पोजीशन आया था, जी। तो लगा था कि इंटर में भी पोजीशन लाएगी? नहीं लगा था। नहीं। अचानक आया तो क्या महसूस हुआ? जी, बहुत बहुत हमको खुशी आई। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम की टॉपर रोशनी कुमारी ने ये कहा कि मेरे पिता ऑटो चालक हैं। आर्थिक तंगी के चलते मैंने अपनी पिछली पढ़ाई छोड़ दी और फिर सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। उसने बताया कि मेरी माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया। सुनिए उसने क्या कुछ कहा। मेरा स्कूलिंग संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से रहा है। जो मैं पहले संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद मुझे सरकारी स्कूल में नामांकन करवाना पड़ा। उसके बाद जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो मैं 10वीं कक्षा राजकीय कृत उच्च विद्यालय चांदपुरा से कंप्लीट की। मैंने अपना 10वीं कंप्लीट किया, उसमें मेरा 418 नंबर आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने मेहनत किया था बट मेरा मेहनत का रिजल्ट नहीं आ पाया मेरे पास। तो हम उस दिन बहुत रोए थे, अपने मम्मी को बहुत बोले कि मम्मी मेरे से नहीं हो पाया। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, वो हमें मोटिवेशन दी, बोली क्या अगली बार पक्का हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद मैंने जमनीलाल स्कूल जो है कॉलेज महाविद्यालय है हाजीपुर में, वहाँ मैंने 11th में एडमिशन करवाया और वहाँ पे मैंने डेली क्लास किया। और हम कोचिंग भी क्लास करते थे, भारतीय कंप्यूटर कॉमर्स क्लासेस जो कि जंदाहा रोड बिदुपुर में है। राहुल सर से हम पढ़ाई करते थे, वहाँ पे कोचिंग भी करते थे, हम स्कूल भी करते थे, वहाँ के भी टीचर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे और घर के कोचिंग के भी टीचर से पढ़ाई करते थे और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे, अपने मम्मी के साथ पढ़ाई करते थे। और मेरी मम्मी मेरे साथ रात भर जाग के पढ़ाई करती थी। मेरे वजह से मेरी मम्मी कितनी रात जागी होगी वो कोई नहीं, वो हम ही जानते हैं कि मेरी मम्मी के जागने से मेरे पापा भी जागते थे, सोचते थे कि पढ़ती है, मतलब वो भी सोचते थे कि क्या नहीं होगा, मेरी बेटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और उसके बाद मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जब वेरिफिकेशन के लिए हम गए वहाँ पे पटना बोर्ड, तो वहाँ पे जाके मैंने इतने सारे बच्चों को देखा तो मुझे बहुत डर लगा। ऐसा लगा कि नहीं, इतना सारा कंपटीटर में मेरा फर्स्ट रैंक आना पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर बाद में
जब मेरा सच में रिजल्ट आया तो हम बोले नहीं मैंने कर दिया। हम सोचे थे टॉप 10 में हम आ जाएंगे, बट टॉप रैंक 1 में आना ये मेरे लिए शायद ही मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे लिए वो मुश्किल नहीं हुआ, हम कर ही दिए। इसके अलावा अंतरा खुशी ने पूरे राज्य में कॉमर्स स्ट्रीम में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंतरा खुशी ने कहा कि मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को देना चाहती हूँ। मेरा बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम में सेकंड रैंक आया है, 473 मार्क्स है, 94.6%। कहाँ के रहने वाले हो? हम पवई गांव औरंगाबाद के रहने वाले। और कहाँ रह के पढ़ाई करते हो? हम पवई में यहाँ पे हरिओम कॉमर्स में रहकर यहाँ पे। सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय मेरे टीचर्स को, मेरे मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा। पढ़ाई के दौरान कोई वैसी परेशानी आई कभी? नहीं, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता था तो यहाँ पे मेंटर्स हैं, रानी दी हैं, सत्यम सर हैं, सबसे ऐसे भी फ़ोन पे भी बात होते रहता था। 24 घंटा वो लोग रेडी रहते थे डाउट सॉल्व करने के लिए। परीक्षा में सफल होने के लिए कोई एक मंत्र, कोई एक हार्डवर्क ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, दिन रात एक करके पढ़ते हो, तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। पढ़ाई को घंटों में बांधना उचित है या नहीं? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, लेकिन हाँ 6 से 8 घंटे रेगुलर बेसिस पे, और लास्ट के 2 मंथ्स में 10 to 12 आवर्स हो जाता था। सोशल मीडिया पे आपकी कोई उपस्थिति है? नहीं, 12th क्लास में नहीं थी। अच्छा, अभी है? अभी है। और भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? भविष्य में हम IAS ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर रैंक का तैयारी करना चाहेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स का तैयारी करना चाहेंगे। बता दें कि बीएससी में पिछले कुछ सालों से 12वीं के परिणाम सबसे पहले घोषित करने के मामले में देश का अग्रणी बोर्ड बना हुआ है। बिहार बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की थी। परीक्षा खत्म होने के लगभग 40 दिनों के बाद नतीजों की घोषणा कर दी गई है। बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट में तीनों स्ट्रीम्स में, जैसा कि हमने आपको बताया कि लड़कियों ने टॉप किया है। प्रिया जायसवाल ने 484 नंबर हासिल किए हैं, जबकि उन्होंने साइंस में टॉप किया है, वो स्टेट टॉपर भी हैं। रोशनी कुमारी ने 475 नंबर लेकर वाणिज्य संकाय में टॉप किया है। इसके अलावा अंकिता कुमारी ने और शाकिब शाह ने आर्ट्स में टॉप किया है, उन्हें 473 नंबर मिले हैं। टॉपर्स के बारे में और रिजल्ट के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री सुनील सिंह, ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ और BSCB अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणामों की घोषणा की, और क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनवाते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे उन सभी छात्राओं को, छात्र को जिन्होंने सफलतापूर्वक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 86.5% रिज़ल्ट रहा। और हम बधाई देना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड को, जिन्होंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि पिछले 7 सालों से ये बोर्ड बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। उनकी और उनकी टीम ने बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरह का रिज़ल्ट निकाला है। और उसमें जो उन लोगों ने चेंजेस किए हैं, जो आधुनिकीकरण किया है, जिस वजह से कोई शक या कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। आने वाले दिनों में इसको और हम लोग परीक्षा व्यवस्था को मॉडर्नाइज करने वाले हैं। और जो ऑनलाइन परीक्षाएं सभी कमिश्नरी में होंगी, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और ज़मीन इत्यादि की जो भी ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे। जैसा कि रिज़ल्ट बता रहा है कि जो भी टॉपर्स हैं, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं गर्ल्स स्टूडेंट ने टॉप किया है। एक जगह जॉइंट है, बाकी गर्ल्स हैं ही। तो आप देखेंगे कि अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो महिला सशक्तिकरण का जो उन्होंने जो उपाय किए, जो योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य किए गए, जिस तरीके से नामांकन बढ़ा उनका स्कूल में छात्राओं का, साइकिल योजना, पोशाक योजना, उसके बाद इंटरमीडिएट क्लासेस में प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोत्साहन राशि, जो नौकरियां हैं उसमें 35% रिजर्वेशन महिलाओं का, 50% पंचायती राज व्यवस्था में, तब इसका फलाफल अब आपको सामने में नज़र आ रहा है। बता दें कि स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 तक स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसी अवधि में इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा और कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।
इन परीक्षाओं का रिजल्ट भी 31 मई 2025 तक जारी कर दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी वक्त पर बाकी जगह एडमिशन ले पाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।